morning students, welcome to your online classes. तो हम पिछली क्लासेस में हम कर रहे थे कि स्लाइड्स में हम क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। पहली स्लाइड लेके हमने क्या क्या ऑप्शंस किए थे, सेविंग योर वर्क कैसे सेव किया जाता है, ठीक है, वो हमने कर लिया था। अब सेकंड स्लाइड खोल लेंगे हम, इंसर्टिंग न्यू स्लाइड। इसमें देखेंगे हम किस ऑप्शंस का हम अप्लाई कर रहे हैं, क्या चीज हम इसमें कर रहे हैं सेकंड स्लाइड में, ठीक है। न्यू स्लाइड कहाँ से होगी, होम टैब में ऑप्शन होता है, ठीक है। न्यू स्लाइड का होम टैब में पावर पॉइंट में, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो न्यू विंडो खुल जाएगी, न्यू स्लाइड खुल जाएगी। इस न्यू अगली स्लाइड होगी टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड, ओके। तो इसमें देखेंगे क्या लिख रखा है, क्लिक टू ऐड टाइटल बॉक्स, ओके। टाइटल बॉक्स का एक कॉलम होता है, वहां पे आप लिख सकते हो टाइटल। क्लिक इन द बुलेटिन, क्लिक टू ऐड टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो कंटेंट के साथ बुलेट्स में भी होता है कंटेंट्स उसमें, ओके। तो फिर बुलेट्स में पॉइंट्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नोटिस हाउ ईच लाइन अपीयर्स विद ए बुलेट इन फ्रंट ऑफ इट। यू कैन चेंज द टाइप ऑफ बुलेट बाय हाईलाइटिंग योर टेक्स्ट। होल्ड डाउन द लेफ्ट क्लिक माउस बटन and drag across the text, and then the paragraph group. From the paragraph group, choose the bullet button. From the drop down, you can choose another style simply by clicking on it. ठीक है, आप बुलेट्स भी डाल सकते हो, इस ऑप्शन में हम जाने बुलेट्स भी डाल सकते हो आप। बुलेट्स का ऑप्शन होता है, ओके। ऐड टू टेक्स्ट पे आप जब क्लिक करोगे तो बुलेट्स पर जब क्लिक करोगे आप, होम टाइम में ये ऑप्शन होता है इस चीज का। जैसे यहाँ वर्ड में दे रखा है ऊपर बुलेट्स का, यहाँ पर, ओके। वैसे ही दे रखा होता है, जब क्लिक करोगे इस पे तो बुलेट्स में आपके पास पॉइंट्स बनेंगे, बुलेट्स में बनेंगे फिर जो भी आप लिखोगे, ओके। एंटर प्रेस करते ही नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद आता है स्लाइड 3 पे। इसमें टाइटल है और 2 कंटेंट स्लाइड है, ठीक है। 2 कंटेंट, 2 साइड मतलब कंपैरिजन के लिए, ठीक है। तो इसमें देखें, we may not desire to use the same slide templates all the time, so let's learn how to select a new template. Next to the new slide icon, click on layout. तो इसमें अलग अलग लेआउट मिल जाते हैं, ठीक है। न्यू स्लाइड से आगे ऑप्शन होता है लेआउट का, होम टैब में इसका ऑप्शन मिलता है, उसमें अलग अलग लेआउट्स होते हैं, अलग अलग स्टाइल्स होते हैं स्लाइड्स के, ओके। This will open a new window with different templates to choose from, ठीक है। उसमें से आप चूज कर सकते हो, अलग अलग टेम्पलेट्स फाइल्स खुल जाती है अलग अलग स्टाइल्स की, ओके। We are going to choose the 2 content templates. Click on it to select करने के लिए क्लिक करना, ठीक है। 2 content स्लाइड लेने के लिए, as soon as click on this choice, the certain portion of your screen will change to the new slide template we selected. तो जो हमने सिलेक्टेड की होगी, तो जो हमारी जो पहली जो स्लाइड है वो चेंज होकर इस स्लाइड में बदल जाएगी जो हम टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे। ये एक तरीके से स्टेप बता रखे हैं कैसे आप कर सकते हो। क्लिक टू ऐड टाइटल बॉक्स, ठीक है। क्लिक इन द लेफ्ट साइड, क्लिक टू ऐड टेक्स्ट बॉक्स। टाइटल बॉक्स कर टाइटल लिखने के लिए उस पर क्लिक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और आपने टेक्स्ट लिखना है, नीचे 2 कंटेंट्स बने हुए हैं स्लाइड में, वो तो आपको वहां पर भी क्लिक करना पड़ेगा कुछ भी लिखने के लिए। नोटिस में देखेंगे आप क्या दे रखा है इसमें, the small box in the center portion of new slide text boxes. There are 6 tiny icons in this box that will allow you to insert a table, chart, clip art, picture, diagram and or a media clip. ये ऑप्शंस भी होते हैं, ये आपको मैंने दिखाए थे, इसी में मिल जाते हैं ऑप्शंस। मैं क्या करता हूँ आपको दोबारा शो करके दिखाता हूँ। पावर पॉइंट जैसे मैंने ओपन किया,
ओके, यहाँ से मैं लेआउट चेंज कर लेता हूँ टू कंटेंट्स का। यहाँ पे 6 ऑप्शंस ये हैं। ओके, ये 6 यहाँ के आइकन्स, 6 आइकन्स आपको दिख रहे होंगे, इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, इन ऑप्शंस। तो देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे, फॉर दिस स्लाइड वी वांट टू इंसर्ट ए क्लिप आर्ट इमेज इन दिस एरिया। सो क्लिक ऑन द क्लिप आर्ट आइकन। क्लिप आर्ट डालने के लिए एनिमेटेड पिक्चर्स होते हैं। ओके, द क्लिप आर्ट पैन्स अपीयर्स, टाइप सैंडविच इन द सर्च बुक्स, इन द सर्च टेक्स्ट। मतलब कुछ भी आप कर सकते हो, जस्ट एग्जांपल दिया है, कुछ भी आप सर्च कर सकते हो उसमें। क्लिक गो, मूव अप एंड मूव डाउन सिलेक्शंस अंटिल यू फाइंड वन यू लाइक। उसमें अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है, अप एंड डाउन करके आप देख सकते हो जब तक आपको कुछ अच्छा नहीं लगता। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक आर्ट, या मैंने ओपन किया, यहाँ पे ट्राई करता है, मैं गो करता हूँ, ठीक है, एक ही आई है पिक्चर इसकी, 3-4 आते हैं, यहाँ स्क्रॉल आ जाता है, उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसा नहीं सेलेक्ट कर तो वो इंसर्ट हो चुके हैं। ओके, in the search box, move up and down selection until you find one you like. To select your picture, click on it. Select करने के लिए क्लिक करेंगे, वो इंसर्ट हो जाएगी क्लिक करते ही। You can click in the clip art menu to close the pen. क्लिप आर्ट मेन्यू पे आप करोगे तो क्लोज हो जाएगा पेन, जैसे कि यहाँ पे क्लोज करने के लिए तो ऑप्शन देखिए है, यहाँ पे गलत रॉन्ग है इससे। तो आगे देखिए, यू कैन रीसाइज बाय क्लिकिंग ऑन इट एंड ड्रैगिंग फ्रॉम एनी ऑफ द कॉर्नर। इसका साइज आप बढ़ा सकते हो या साइडों में से एजिस पे से, ठीक है, मैनेज कर सकते हो साइज। ओके, ड्रैग कर सकते हो कहीं जहाँ पर भी आप इसको एडजस्ट करना चाहोगे वहीं पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, टू मूव द इमेज क्लिक ऑन द मिडल एंड ड्रैग इट टू योर डिजायर्ड लोकेशन। ये मैंने आपको अभी करके दिखाया, ठीक है, सेंटर में क्लिक करेंगे वो मूव हो जाएगी। आपका कर्सर का क्या रहेगा, ये बीच में क्लिक करना, आपको सेंटर में क्लिक करके रखना है और ड्रैग करोगे तो मूव हो सकती है पिक्चर, ठीक है। तो हमने थर्ड स्लाइड में क्या सीखा, क्लिप आर्ट के बारे में। नेक्स्ट में देखेंगे क्या बताएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड, यही सेम स्लाइड लेते हैं हम, टाइटल है और एक कंटेंट स्लाइड। इसमें क्या, क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड बटन वंस अगेन। स्लाइड 4 विल बी टाइटल एंड कंटेंट style slide, so choose that template, click on the, ये टाइप हो गया यार थोड़ा सा। तो हमने पिछले में हमने क्लिप आर्ट कर लिया था, इस स्लाइड में हम करेंगे टेबल का इंसर्ट, ठीक है। हमने ओपन करिए स्लाइड, सेलेक्ट कर लिया कौन सा लेआउट लेना, हमने क्लिक कर लिया, टाइटल हमने लिख दिया। अब हम उसके नीचे हम टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं। तो इंसर्ट टेबल, क्लिक ऑन द टेबल आइकन ऑन द मिडल ऑफ द कंटेंट स्लाइड। अब जो आपके पास यहाँ ऑप्शंस आपके पास यहाँ दे रखे हैं, जैसे ये टेबल वाला, ठीक है, यहाँ पे जब आप टेबल पर क्लिक करोगे तो टेबल आपके पास यहाँ चूज करना है आपने कितने लेने, नंबर ऑफ कॉलम्स मैं ले लेता हूँ 4, ठीक है। रोज 2 नहीं लेता मैं, 4 ही रोज ले लेता हूँ, ओके करता हूँ। तो आपके पास ये शो हो जाएगा 4 कॉलम्स और 4 रोज, इसमें आप अपना डाटा बना सकते हो, ठीक है। रोल नंबर, मार्क्स, ठीक है।
टोटल, ओके, एवरेज, ठीक है। ठीक है, तो आप इसमें अपना डाटा बना सकते हैं। ओके, ये हमारा टेबल बन चुका, इसको मैनेज कर सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं। बॉर्डर पे आपको सेलेक्ट करना है, बॉर्डर पे जब आपके पास ये आइकन आएगा तब आप इसको मूव कर सकते हो। जैसे इसमें था ना, ये आइकन आता है, ये आइकन होता है मूव करने के लिए। मैंने आपको ये एक्सेल में बताया था, ये आइकन हमारा मूव करने के लिए। ओके, हमने टेबल कर लिया है। नेक्स्ट आते हैं स्लाइड 5। ठीक है, ये उस तरह से चल रही है जैसे फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड में हमने कुछ परफॉर्म करके देखा, सेकंड में कुछ, थर्ड में कुछ, फोर्थ में हमने जैसे इंसर्ट टेबल कर लिया। फिफ्थ में देखते हैं किस चीज का हम अप्लाई करते हैं, किस चीज को हम प्रैक्टिस करते हैं या कुछ भी। ठीक है, फॉर दिस स्लाइड वी विल बी क्रिएटिंग ए बार चार्ट। अब आती है हमारी चार्ट की बारी। ठीक है, चार्ट इंसर्ट करके देखते हैं। That shows what people like the most in their parents' butter sandwich। होते ही है, चार्ट कंपैरिजन होते हैं एक तरह से। ठीक है ना, किसी में लो हाई कुछ भी चीज डाटा वगैरह उस तरह से शो करता है। ओके, to create this type of slide we will start by clicking on the same image we did for butter sandwiches, we did for slide 3 2 contents slide। तो हम ये वाली स्लाइड लेनी है, 2 कंटेंट स्लाइड लेनी है हमने। क्लिक ऑन दी, क्लिक टू ऐड टाइटल बुक्स। ओके, क्लिक ऑन द लेफ्ट साइड, क्लिक टू दी ऐड टेक्स्ट बुक्स। उस पर क्लिक करने के बाद ऑन द राइट साइड ऑफ द स्लाइड क्लिक ऑन द सेंटर आइकन इन द टॉप रो। इन द टॉप रो में मिलेगा इसको ऑप्शन सेंटर में बिल्कुल। जैसे मैं नेक्स्ट ले लेता हूँ, यहाँ पे होम पर जाकर न्यू स्लाइड, मैं ऐसे खोल लेता हूँ लेआउट में, लेआउट 2 कंटेंट्स यही खोला हुआ। टॉप रो सेंटर में, टॉप रो इन सेंटर, टॉप रो ये नीचे सेकंड ये रो, ये भी। ठीक है, तो होता हमारा यहाँ पे आ गया हमारा चार्ट। नेक्स्ट देखें क्या, क्लिक ऑन द सेंटर आइकन इन द टॉप रो। दिस विल ओपन a new window that allows you to choose what type of chart you would like to use। We will use the first choice, clustered column। अब कॉलम चार्ट के भी अलग अलग टाइप्स के चार्ट होते हैं, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन बार, ये सब होते हैं। ओके, सेलेक्ट एंड क्लिक ओके। दिस इज कॉल्ड ए डाटा शीट। डाटा शीट किसको बोल रहा है, मैं यहाँ पे पहले ऑन करके दिखा देता हूँ। जैसा मैंने सेलेक्ट किया, ओके, यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉलम हम कर लेते हैं ये वाला सेलेक्ट, ओके किया, तो ये शीट खुल चुकी है। इसको बोले, कौन सी शीट बोले इसको, हाँ भैया ये डाटा शीट। डाटा शीट एक्सेल की फाइल खुली है, उसमें डाटा शीट या स्प्रेडशीट आगे दे रखा है सर। If you ever used a spreadsheet program like Microsoft Excel, you will be familiar with this format। Familiar मतलब इसके बारे में जानकारी होगी आपको। ठीक, as you enter data, you will see the chart change to reflect your data entries। देखिए आगे आपके पास एग्जांपल्स लिखे हैं इस तरह के, कैसे आपको बनाना है कैसे नहीं। ठीक है, मैं ये चीज आपको नहीं बता रहा हूँ, सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ओके, एग्जाम्पल दिया, बहुत लंबा दे रखा है इन्होंने। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। ये 2 फाइल खुल चुके हैं। ये जो ब्लू लाइन है इसमें जो डाटा है वो यहाँ पे शो रखा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, कैटेगरी 1 2 3 4, यहाँ पे हुआ है 1 2 3 4, सीरीज 1 2 3। ओके, जो भी इस ब्लू लाइन के अंडर होगा, नीचे होगा, वो हमारा चार्ट में होगा, इंसर्ट रहेगा। 2 की स्पेस छोड़ी है मैंने, यहाँ पे 2 और बन सकते हैं। ठीक है, जैसे कैटेगरी, ओके, कौन से लेनी है, फिफ्थ,
एंटर प्रेस करता हूँ, 5th कैटेगरी बन चुके हैं हम। आप देख सकते हो चार्ट की तरफ। आपको बड़ा चार्ट बनाना है, इतने एरिया में नहीं आता, तो आपने क्या करना है, सिंपल इसको बढ़ा देना है, ठीक है। ब्लू लाइन एरिया को बड़ा कर देना है, जिस भी हिसाब से आपका डाटा या टेबल होगा, जिसको देखकर आप अपना चार्ट बनाना चाहते हो। जो भी आप डाटा इंसर्ट करोगे इसमें, उसी तरह से आपका चार्ट बनता रहेगा। सिंपल चीज उसमें यही बताई है, ठीक है। जो भी जितना भी एग्जांपल दे रखा है उसमें, चार्ट में सिर्फ इतना ही होता है। जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ 5, फर्स्ट सीरीज कौन से, ब्लू कलर की, वो चलेगा बिल्कुल 5 पे। 3, सेकंड 3 पे, 2, थर्ड 2 पे। ओके, बस ये ब्लू लाइन के अंदर होना चाहिए, जो ब्लू बॉक्स बना हुआ है इसके अंदर आपका डाटा होना चाहिए, अगर आपको दूसरी डाटा के हिसाब से अपना चार्ट बनाना है, ठीक है। ये हो गया हमारा चार्ट। यहाँ पे अलग अलग डिजाइन मिल जाते हैं, कलर स्टाइल। ओके, इसको डिलीट करने के लिए बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे और डिलीट ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो हमने चार्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम इंसर्टिंग एनिमेटेड इमेज इन पावरपॉइंट 2010। ऊपर हमने जो दे रखा है वो दोबारा न्यू स्लाइड लो, उस पर आप टाइटल लिखो, वो सब चीजें लिखते हैं, सेम चीज। नेक्स्ट हम वो बताते हैं कि इस स्लाइड का क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या परफॉर्म कर रहे हैं। यू कैन ऐड इमेज दैट मूव, these are called animated images. You can insert an animated clip art image on any slide. You can move and size the image as you desire. To do this, you will need to click on insert in the ribbon, then click on clip art. A new task pane will open up on the right of your screen. ये दोबारा आ चुका है clip art, ठीक है, वही चीज है। यहाँ पे क्लिप आर्ट एरिया लिखी है, इसको क्लिप आर्ट से हटा के क्लिप आर्ट वाला एरिया दोबारा लिख दिया है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, इंसर्टेड इमेज कर लो आप, इंसर्टेड पिक्चर का। तो सिंपल यहाँ पे आपको पिक्चर पे सिलेक्ट करना है, इंसर्ट पिक्चर पे आप इमेज सेलेक्ट करोगे कोई भी, तो यहाँ पे इंसर्ट होगी, जैसे इंसर्ट मैंने करी है, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी एक लास्ट क्लास रहेगी, उसमें आप पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्या चीज हम ये देख लेते हैं, बाकी क्या चीज बता रखे इसमें। लास्ट स्लाइड होगी, स्लाइड देख लेते हैं क्या लिखा हुआ इसमें। ये है कि आप पढ़ के ही पता लगेगा। क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड बटन वंस अगेन फॉर स्लाइड 7। वी विल बी यूजिंग टाइटल स्लाइड टेम्पलेट्स। क्लिक इन द टाइटल बॉक्स, ठीक है, जो भी आप टाइटल लिखना चाहते हैं। नाउ लेट्स मेक लेटर्स लार्जर। अब ये फॉन्ट के वो हो चुके हैं, फॉर्मेटिंग आ चुकी है फॉन्ट की, ठीक है। फॉन्ट हमारा क्या होता है, जो भी हम लिखते हैं टेक्स्ट हमारा, उसको हम फॉन्ट बोलते हैं। हाईलाइट योर टाइटल, जैसे कि एंजॉय योर सैंडविच, ठीक है। By placing your cursor at the beginning of the first word, click and hold down to the left mouse button and drag it across the word, then release the left button. Select करना है, सिंपल वर्ड में select करो आप उसको, वर्ड को, कि कोई भी लाइन को जिसको भी आप हाईलाइट करना चाहते हो। Change the font and font color from the home tab, font group. Font group हमारा यहाँ पे ये होता है, जैसे इसमें ले रखा वर्ड में, सेम चीज उसमें भी रखते हैं पावर पॉइंट में। फॉन्ट ग्रुप होता है, यहाँ पे स्टाइल, साइज और फॉन्ट कलर यहाँ पे मिल जाते हैं, उससे आप चेंज कर सकते हो। नोट, यू कैन डू दिस टू एनी टेक्स्ट इन योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन।
इससे क्या होगा, पावर पॉइंट में कर सकता हूँ, इससे होता है क्या आपकी स्लाइड पे होती है अच्छी बनती है। ठीक है, बस इतना ही है इसमें। बाकी जो छोटे छोटे टॉपिक्स रह चुके वो हम करेंगे कल। ठीक है, टेक केयर एंड बी सेफ एट योर होम। बाय बाय।